10 साल के करियर में मैंने सप्लाई चेन को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारा उतार और चढ़ाव देखे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ था तो कैसा प्रोडक्ट मार्केट हिल गया था। सारा का सारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया और बिजनेस में इनस्टेबिलिटी हो गया था। और ऐसे में बिजनेस का जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन रखना बहुत हार्ड काम होता है एक सप्लाई चेन ऑफिसर के लिए, एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के लिए। और मैं जिस कंपनी का इन्वेंट्री देख रहा हूँ, सप्लाई चेन देख रहा हूँ, उसमें करीब 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। आप सोच कर देखो, समझ कर देखो, 500 ज़्यादा प्रोडक्ट को इन्वेंट्री कंट्रोल करना और उसका सप्लाई चेन को मेंटेन रखना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इतनी बड़ा क्राइसिस था, इस क्राइसिस में भी मैंने उस सप्लाई चेन को मेंटेन रखा और बिजनेस में कोई भी किसी भी तरह का जो गिरावट होता है वो नहीं आने दिया। प्रोडक्ट के साइड से हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमने पूरे बखूबी की तरह निभाया। और एक काम मैंने कैसे किया वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो खेलना होता है वो हमारा इन्वेंट्री मूवमेंट को देखना होता है। जो चीज़ें हमारा बिजनेस में चल रहा है, जो चीज़ें हम लोग सेल कर रहे हैं, उसमें जो यूज होने वाला प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है उसका मूवमेंट कैसा है। हर एक प्रोडक्ट का मूवमेंट हमें देखना होता है। कोई प्रोडक्ट हाई मूव होता है और कोई प्रोडक्ट स्लो मूव होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देना होता है वो जो हाई मूवमेंट वाला प्रोडक्ट होता है उसके बारे में। जो हाई मूवमेंट होने वाला प्रोडक्ट है और वो कुछ स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट है तो हमारा और हार्ड हो जाता है। ऐसे में हमें अपने दिमाग को एक तीसरे लेवल पे काम कराना होता है, यूज़ करना होता है, तभी जाके हम उसका सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। और ये चीज़ मैंने इस क्राइसिस में कैसे किया आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ 5 प्रोडक्ट ऐसा था जो हाईली मूव होता है और वो ऐसा है कि हम उसका अल्टरनेट या दूसरा कोई ब्रांड यूज भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जो हमारा जो एग्जिस्टिंग सप्लायर था उन सभी के साथ में सबसे पहले तो हमने कोऑर्डिनेशन किया और उन सभी को हमने कहा कि आप लोगों के पास में इस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक बचा हुआ है। सभी से पहले 3-4 जो सप्लायर थे हमारा ये उसी प्रोडक्ट का, उससे हमने वो स्टॉक लिया और उस स्टॉक के बेस पर हमने सबसे ज़्यादा कितना ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं एक ही साथ एक बल्क ऑर्डर का परचेज किया। बल्क में सामान परचेज किया और उसको स्टोर करके रखा। लेकिन एक साथ में एक लिमिट होता है, हमें परचेज करने का लिमिट रहता है, हमें कैश भी फ्लो देखना होता है और साथ में हमें स्टोरेज भी देखना होता है। तो इसीलिए और हमें ये क्राइसिस कितना दिन तक चलेगा ये भी आइडिया नहीं था। इसीलिए थोड़ा हमने प्लानिंग करके उस सामान को एक बल्क में ऑर्डर किया और बिजनेस को मेंटेन किया। उसके बाद में हमें एक अल्टरनेटिव सप्लायर भी चाहिए जो इन सारे प्रोडक्ट को और इसी तरह के ब्रांड को हमें ला कर दे मार्केट से। इसके लिए मैंने ChatGPT यूज किया। ChatGPT को हमने कहा कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये ब्रांड चाहिए और ये प्रोडक्ट और ये ब्रांड सप्लाई करने वाला कितने कंपनी और सप्लायर से इस दुबई में तुम मुझे एक लिस्ट बना कर दो और साथ में मुझे ईमेल भी उसका शेयर करो और नंबर भी शेयर करो। और मैं आपको हैप्पीली कह सकता हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ChatGPT के साथ में। ChatGPT ये काम बहुत आसानी से करके देता है। इसीलिए आप जब कभी भी प्रोडक्ट क्राइसिस फेस कर रहे हो या सप्लाई चेन का इशू फेस कर रहे हो, प्रोडक्ट ढूंढने में आपका कोई इशू हो रहा है तो आप AI का यूज ले सकते हो। ये AI बहुत यूजफुल है एक्चुअली हमारे लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। तो जब हमने ChatGPT को ये इंस्ट्रक्शन दिया, ChatGPT से फिर मैंने एक डाटा कलेक्ट किया कम से 20 जो खास वही प्रोडक्ट और जो बल्क में और कुछ अच्छा प्राइस में सप्लाई करता है। और उन सारे सप्लायर के साथ में हमने बात करना शुरू किया। एक के साथ में बात किया, हमने प्राइस का इवैल्यूएशन किया, कौन हमें बेस्ट प्राइस दे रहा है, कौन हमें सेम ब्रांड दे रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट हमें टाइमली कौन डिलीवर करवा सकता है। फिर उसको हमने वेरीफाई किया और उसमें से जो 3 सबसे बेस्ट था उसको हमने पिक करके रखा। और जैसे ही जो हमारा एग्जिस्टिंग सप्लायर था जब कभी भी हमें ये कहता था कि अब ये प्रोडक्ट हमारे पास में नहीं है, आप इसका ऑप्शन ढूंढ लो, हम इसका हम इस का आपको नहीं कर सकते हैं, हमें भी नहीं चल रहा है कि कब शिपमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर आएगा या कब नहीं होगा। तो वैसे उस टाइम पर हम जो हमारा जो एक्सटर्नल जो हमने जो लिस्ट आउट किया था, जो 3 जो फाइनलाइज किया था उसके साथ में कनेक्ट रहा और बराबर इन लोगों के साथ में हमने उस आइटम का परचेज़ किया। और कंटिन्यूसली हमारा जो वो हाई मूव वाला आइटम था उसका जो इन्वेंट्री था या उसका जो स्टॉक अवेलेबिलिटी था उसको हमने बनाए रखा, कभी भी शॉर्टेज होने नहीं दिया। इससे क्या हुआ, हमारा जो
था उसमें किसी भी तरह की गिरावट नहीं हुआ। जहाँ तक सभी का सेल डाउन जा रहा था, हमारा कंपनी का सेल हाई हुआ था, क्योंकि हमने प्रोडक्ट मार्केट को अच्छा से स्टडी किया था और कैसे हमें अल्टरनेट ऑप्शन के साथ में रहना है और कैसे हमें सप्लाई चेन को मेंटेन रखना है, ये सारा चीज़ हमने अच्छा से उसको यूज किया था। अपने जो पुराना एक्सपीरियंस है उन पुराने एक्सपीरियंस को यूज करके इन चीज़ों को हमने मेंटेन किया। और इसीलिए ऐसे में एक चीज़ आपको जब कभी भी आप इस तरह के सिचुएशन में हो तो एक चीज़ आपको और ख्याल रखना होता है कि आप जब कभी भी मैनेजमेंट के साथ में बात कर रहे हो तो आपके पास में एक प्रॉपर डाटा होना चाहिए। विदाउट डाटा आप अपने मैनेजर के साथ में या टॉप मैनेजमेंट के साथ में बात नहीं कर सकते हो। मान लो कोई भी प्रोडक्ट मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट को जाकर आप खुद ही बना कर लेकर आओगे और अपने बिजनेस में चलाओगे और मैनेजमेंट को कहोगे कि लो मैंने इस प्रोडक्ट को बना दिया और आप चलाओ। ऐसा होता ही नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए आपको एक प्रॉपर डाटा आपको कलेक्ट करना चाहिए, क्या सिचुएशन आप फेस कर रहे हो और उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है और उनमें से क्या क्या चीज़ कौन सा सोल्यूशन के ऊपर में आप काम कर रहे हो और क्या पॉसिबिलिटी है। मतलब हर एक रोड मैप साथ में डिस्कस करना देना उन्हें, ताकि वो एश्योर हो जाए कि आप जो काम कर रहे हो उस काम से उसका बिजनेस के भीतर में कोई भी और किसी भी तरह का असर नहीं होने वाला है। तभी जाके कोई भी बिजनेस चलता है और आपका जो एज अ एम्प्लॉय क्रेडिबिलिटी उस बिजनेस के भीतर में, उस कंपनी के भीतर में बढ़ता है। इन चीज़ों को भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा बात शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ज़्यादा बात अभी मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आप मुझे मेरा बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैं बाहर में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और शायद ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। तो मैं धीरे धीरे इन चीज़ों का इम्प्रूव करूँगा और हर एक चीज़ को जो कोर पॉइंट है वो पॉइंट आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको हर एक अपडेट सप्लाई चेन और प्रोडक्ट के रिलेटेड मिलता रहेगा इस चैनल के थ्रू। मेरा नाम है कामेश्वर और मैं 10 साल से सप्लाई चेन का काम कर रहा हूँ। मेरा नाम है कामेश्वर और मैं 10 साल से सप्लाई चेन और इन्वेंट्री पर काम कर रहा हूँ। मेरा नाम है कामेश्वर और मैं 10 साल से मैं करीब 10 साल से सप्लाई चेन और इन्वेंट्री को देख रहा हूँ और कई सारा बड़े बड़े कंपनी के भीतर में काम किया है। और सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ।